हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित और मैं आज शुरू करने जा रहा हूं हमारी क्लास 9 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, ऐसी कोई कहानी नहीं। वो कहानी है तब की जब नंबर्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, यानी कि अभी हमको तो नंबर मालूम है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, बट उस समय जिस इंसान के बारे में ये कहानी है उसको ये कोई भी नंबर्स की जानकारी नहीं थी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। क्या था, एक इंसान था, एक आदमी था जिसके पास 100 गोट्स थी। गोट्स माने गड़ी। 100 गोट्स थी, ठीक है ना। और वो क्या करता था, उनको जंगल में चराने के लिए ले जाता था। और उस जंगल में एक शेर रहता था। ये 100 गोट्स हमको मालूम है, उसको नहीं मालूम है उसके पास 100 गोट्स हैं, क्योंकि उस समय नंबर डिस्कवर्ड नहीं हुए। तो जंगल में ले गया चराने। अब शेर भाई भूखा, हर रोज क्या करता था, एक बकरी उठाता था और दावत हो जाती थी शाम को। थोड़े दिन तक तो उसको पता नहीं लगा इंसान को कि भाई क्या है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। बट कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे उसकी बकरियां कम होने लगी, उसको पता लगने लगा कि मेरी बकरी कहीं ना कहीं गायब हो रही है, कहीं जा रही है, किसी के पेट में जा रही है। अब वो क्या करे, कैसे पता लगे कि मेरे पास कितनी बकरियां हैं, कितनी चली गई, क्या करे। तो बस शायद थोड़ी सी अपना दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाए कि हमारे नंबर सिस्टम कहां से शुरू हुआ और क्या इसका यूज है। सीधी सी बात है, नंबर सिस्टम हमने शुरू किया ताकि हम अपनी चीजों को काउंट करके रख सकें और हम ये बता सकें कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, काउंट करने के लिए, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई थी काउंटिंग करने के लिए, किनको, अपनी ही चीजों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए। तो कुछ काउंटिंग नंबर्स बनाए गए, ठीक है ना। इन नंबर्स को हम जानते हैं आज, ठीक है ना। इन काउंटिंग नंबर्स को, कुछ काउंटिंग नंबर्स बनाए गए और इन काउंटिंग नंबर्स को हम लोग आज जानते हैं नेचुरल नंबर्स के नाम से। यानी नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स सेम चीज है। अब जरा ये बता सकते हो फिर काउंटिंग नंबर्स कहां से शुरू होंगे? जीरो से ना? नहीं, कहां से शुरू होंगे भाई? अगर पंखे आपके कमरे में 4 लगे हुए हैं तो कहां से शुरू करोगे गिनना? 0 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4। और सेम वही चीज नेचुरल नंबर्स के संग, यानी कि काउंटिंग नंबर्स के संग होती है। हमारे जो काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स हैं वो शुरू हुए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। चलते ही रहेंगे। अच्छा भाई, ये तो हो गई नेचुरल नंबर्स की बात, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करते हैं n से, n फॉर नेचुरल नंबर। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई मैथ्स की फील्ड में, जो किस साइंटिस्ट ने की ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हिंट के तौर पे अगर चाहो तो हम दे सकते हैं वो इंडिया के ही थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर इसको जानते होंगे। और एक और हिंट, उनके नाम की एक सैटेलाइट भी है, ये आपको बताना है कि किसने एक डिस्कवरी की मैथ्स में, किसकी? जीरो की। किस साइंटिस्ट ने की है, किसने की है, ठीक है ना। इंडिया का है वो, और उसके नाम पे एक सैटेलाइट भी है, ठीक है। ये आपको बताना है जीरो की डिस्कवरी। जब जीरो की डिस्कवरी हो गई तो अब जो हमारा नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 से भी छोटा है तो वो 1 से भी पहले आ गया और हमें एक नया सेट मिल गया नंबर्स का, जिसको हमने बोला होल नंबर्स। होल नंबर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं? W से। यानी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो हैं ही हैं, और साथ में कुछ एक और नंबर भी है जो कि है क्या? जीरो। तो नेचुरल नंबर सिंपल सी चीज है, होल नंबर्स बहुत सिंपल सी चीज है। वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो इसको, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि क्या है, जैसे सपोज दैट हमने तुमको 5 रुपए दिए, ठीक है। तो
तुमने कहा सर मेरे पास कितने रुपए आ गए, प्लस के 5 आ गए, 5 रुपए आ गए मेरे पास, 5 रुपए। अच्छा, अब मान लो कोई एक और है, उससे हमने 5 रुपए छीन लिए। अब वो क्या कहेगा कि मेरे पास सर 5 रुपए हैं। किस नंबर से ये बताएगा कि उसके पास कितने रुपए हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहां अपोजिट होता है, अपोजिट सिचुएशंस को समझने के लिए या उनको नंबर्स पे डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नया सेट बनाया जिसमें सारे क्या थे, निगेटिव नंबर्स भी थे, पॉजिटिव तो थे ही थे, 0 था, और साथ में कुछ निगेटिव नंबर्स भी थे। निगेटिव नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपोजिट। जैसे सपोज दैट हम 4 मीटर ऊपर गए, तो हमने कहा मेरी हाइट क्या है, मेरी हाइट क्या है, +4। और जब हम 4 मीटर नीचे जाएंगे तभी सीधी सी बात है, आराम बढ़ेगा। तो नीचे जब हम गए 4 मीटर, तब भी क्या हुआ, ठीक है, तब भी सॉरी एक मिनट, जब हम 4 मीटर नीचे गए तो 4 मीटर नीचे जाने पर अब हम ये नहीं कह सकते कि हम +4 मीटर नीचे गए। हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि -4 मीटर हम नीचे गए हैं। क्लियर है। तो इसके लिए क्या किया गया, अब निगेटिव नंबर्स बनाए गए। निगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जब निगेटिव नंबर्स हमने बनाए तो उन सेट्स को हमने बोला इंटीजर्स। और इसमें कौन से नंबर्स आ जाएंगे, ये सारे नंबर्स तो रहेंगे जो हैं। साथ में भाई ये क्यों बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड करने के लिए, हमारे नंबर सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड करने के लिए। किस लिए, अपोजिशन दिखाने के लिए। एक्स्ट्रा नंबर्स को हमने क्यों ऐड किया है, अपोजिशन दिखाने के लिए। और ये नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसको डिनोट करते हैं Z से। Z ज़ेहलन होता है, इसका नाम Z ज़ेहलन से आया है। और ज़ेहलन का मतलब होता है टू काउंट। चलिए, अब हो गए इंटीजर्स। अब आगे बात करते हैं इंटीजर्स के बाद। अब हमें जरूरत पड़ने लगी ऐसे नंबर्स की जो 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, या 1 और 2 के बीच में है। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक सेब था और हमने इसको पूरा नहीं खाया, सेब ही लग रहा है ना, है समझ लो, इतना खाया। अब हम चाहते हैं कि इस सेब को नंबर से रिप्रेजेंट करो कि हमने कितना सेब खाया, और ये रिप्रेजेंट करो कि कितना सेब बचा। तो इनमें से कौन सा नंबर चूज करोगे ये बताने के लिए कि अब कितना सेब बचा है, कितना एप्पल बचा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम बता सके कि कितना एप्पल हमारा बचा और कितना एप्पल हमने खा लिया। अब सीधी सी बात है, जब इन नंबरों से काम नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ और नए नंबर्स निकालेंगे जो 1 से भी छोटे हो सकते हैं। 0 से बड़े होंगे मगर 1 से छोटे होंगे, 0 या 1 के बीच में होंगे, 1 या 2 के बीच में होंगे। ऐसे नंबर्स को हमने कहा फ्रैक्शन। जैसे 4/5, सिंपल। अच्छा, अब जब जितने भी फ्रैक्शंस थे ये, और जितने भी निगेटिव फ्रैक्शंस थे ये सारे मिला दिए, तो उनको बोला गया रेशनल नंबर्स, जो कि हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि रेशनल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सारे होल नंबर आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे फ्रैक्शन भी आ जाएंगे, और सारे निगेटिव फ्रैक्शन भी आ ही जाएंगे। तो रेशनल नंबर्स में सारे पॉजिटिव फ्रैक्शन और सारे निगेटिव फ्रैक्शन आ जाते हैं। ठीक, ये हो गया। तो रेशनल नंबर समझने में तो थोड़ा सा आसान है, मगर अभी हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे जो कि बहुत ही जरूरी डिफिनीशन है। और उस डिफिनीशन के हिसाब से ही मुझे लगता है अगर कोई मतलब आपसे रेशनल नंबर के बारे में पूछता है तो मुझे लगता है वो डिफिनीशन जरूरी आपको आनी चाहिए। वो डिफिनीशन ये है, देखते हैं, देखो खुद भी बना सकते हो। फ्रैक्शन कैसे होते हैं, ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है, तो बस वही चीज है। दोज नंबर्स, रेशनल नंबर की डिफिनीशन है, दोज नंबर्स which can be written
इन द फॉर्म ऑफ, बोलो भाई, हमें लगता है सबने नहीं बोला, P अपॉन Q किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? P अपॉन Q, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर। अब P और Q क्या होने चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं? P की वैल्यू क्या हो सकती है, Q की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, तो भाई P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। और जो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, हम उनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो हम कहेंगे कि वेयर P एंड Q आर तो लिख चुके हैं, इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो Q इंटीजर्स तो हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, मगर 0 नहीं हो सकता। 0 एक इंटीजर है, मगर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंक't डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। करके देख भी सकते हैं एक बार, ठीक है ना? करके देखना, फिर बताना क्या आता है। चलो अच्छा, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P और Q इंटीजर्स है, Q 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है क्या? P 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। P पे थोड़ी ना दिक्कत है। 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 7 0 हो गया, 7 0 जा नहीं, 7 zeros आर, 7 zeros आर 0 और कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 0। तो 0 को तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, मगर 7 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन जो हमारी है वो डिनोमिनेटर पर है, न्यूमरेटर पर नहीं। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो भाई चलो देखते हैं, ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स इसके, बिना एग्जांपल्स के तो भाई समझ में आएगा नहीं। 4 अपॉन 5 ये एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक है? तुमको बताना है, बोलते रहना है साथ में। 7 अपॉन 2 -3 अपॉन -7 -4 अपॉन 7 3 अपॉन -2। क्या ये सारे रेशनल नंबर्स हैं? तो बता देते हैं, ये सारे ही अभी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना? अभी परेशान करते हैं, चिंता मत करो, थोड़े से कठिन क्वेश्चंस भी देते हैं, ठीक है? 7, क्या 7 रेशनल नंबर है? 7 के नीचे तो कुछ नहीं है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे होता है 1। जब किसी भी नंबर को हम जानते हो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि जहां पे 7 है, यहां जैसे सपोज दैट हमने एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 2, तो हम कहें सर 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे 1 है अपॉन में। अगर 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो 2 के नीचे भी 1 है, तो क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या P इंटीजर है? P और Q इंटीजर होने चाहिए ना? क्या P इंटीजर है? बिल्कुल है। 2 तो सर इंटीजर में आता है। Q इंटीजर है? Q भी इंटीजर है, क्योंकि 1 भी इंटीजर्स में आता है। क्या Q 0 है? नहीं है, बिल्कुल। 0 होना चाहिए, Q नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो रेशनल नंबर की सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, तो सीधी सी बात है क्या होगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स फिर से एक बार डिफिनेशन बता देते हैं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, जरूर याद रखना। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, जहां P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, and Q must not be equal to 0, Q और 0 नहीं हो सकता है, P 0 हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं, 0/7। क्या 0/7 जो है ये एक रेशनल नंबर है? तो 0/7 बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। देखो P क्या कितना है? 0। ये हमारा P है, 0 है, इंटीजर है। Q हमारा क्या है? 7 है, ये भी इंटीजर है। और P और Q इंटीजर्स हैं, और Q क्या 0 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है।
सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए ठीक है, तो रेशनल नंबर्स तो हमने पहचाना सीख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर फिर से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन से पूछते हैं, ठीक है, एक से काम नहीं करेगा, दो क्वेश्चंस पूछते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से, बिना कोई कहीं से हेल्प लिए, अपने दिमाग से सोच के बताना है कि क्या, चलो बहुत सिंपल देते हैं, ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू है कि फॉल्स है, विद रीजन आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा है, एवरी रेशनल नंबर is an integer। ये भी ट्रू फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हमने ये कहा सही बात है गलत बात है ये तुमको बताना है, विद रीजन बताना है, क्यों तुमने ऐसा कहा कि ये सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, कुछ भी है जो भी है, ठीक है ना, ये आपको बताने हैं आंसर्स, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है सिंपल वे में। छोटे से क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर तो हम सीख गए। जरा ये सोच के बताओ कि रेशनल नंबर्स, अच्छा जरा एक मिनट और देख लेते हैं, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या 4.5 भी रेशनल नंबर है? 4.5 या 4.54 क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है यार, इसको पॉइंट हटा के तुम लोग करते हो यार, 2 जीरो लगा देते हो, बस सिंपल सी चीज। तो 454 अपॉन 100 बन गया। अब दोबारा 100 से डिवाइड मत कर देना, ठीक है ना। चल, तो 454 अपॉन 100 बन गया है। ये भाई सीधी सी बात है, क्या है कि जो है P अपॉन Q की फॉर्म में दी है, P और Q इंटीजर्स हैं और Q जीरो नहीं, Q जीरो नहीं है, Q 100 है, ध्यान रखना, ये नहीं कि 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो Q जीरो नहीं है तो ये रेशनल नंबर है, 4.54 एक रेशनल नंबर है, ठीक है भाई। तो जरा थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ा के देखो कि 1 और 2 के बीच में क्या कोई रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा ना। कितने होंगे ये क्वेश्चन है, होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं है, कितने होंगे ये क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं ना इनफाइनाइट होंगे। कैसे? 1 है, 1.1, 1.111, 1.11111, 1.12, 1.112, समझ गए? मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट। इनके बीच में भी कितने रेशनल नंबर हैं? इनफाइनाइट। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, निकाल के देख सकते हो। अगर थोड़ा भी नंबर के बारे में मालूम है, डेसिमल्स के बारे में मालूम है, तो बता सकते हो कि इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। अब किसी के बीच में, किसी दो नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स निकालते हैं, ठीक है ना, ये हमें आपको बताना है, जो कि अब हम बताएंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए, ठीक है ना, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा भाई, ठीक।